नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है और ऐसे में अदला बदली आम बात है। इसी बीच जदयू के एक विधायक सुर्खियों में है। जी हां, नाम है नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह नाम से जाने जाते हैं और अब वे तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं। क्या है उनके मुलाकात के मायने, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ये जदयू के जो विधायक हैं ये तेजस्वी से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, अभी अदला बदली करना और किसी और दल में जाना बहुत आम बात है, फैशन बन चुका है। और आपको बता दें, आपने खुद बताया दर्शकों को कि जेडीयू के विधायक हैं और तेजस्वी जी से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि अब राजद से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है बेगूसराय का, वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और देखिए, चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और समय नहीं है तो उस हिसाब से जो बोगो सिंह है, जिनको आप जानते हैं, बहुत फेमस है और चर्चित वो विधायक हैं और बाहुबली भी कहे जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, ये 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव राजनीति में एंट्री ही किया था 2005 में, निर्दलीय चुनाव लड़के, और जीत हासिल की थी। वहाँ से भाई उनका रौब बन गया कि भाई कोई आदमी है। उसके बाद जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं जेडीयू से, लेकिन 2020 में हार गए थे। और क्यों हारे थे आपको भी पता होगा कि नीतीश कुमार के विधायक को कौन काट रहा था? चिराग पासवान के। बिल्कुल, तो चिराग पासवान के वहाँ से विधायक हैं, आपको बता दें, राजकुमार नाम है, वो वहाँ से अभी सिटिंग विधायक हैं। नीतीश कुमार के विधायक हार गए थे, चिराग पासवान के विधायक वहाँ पे बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि इस बार वो रिस्क लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि राजकुमार जो विधायक हैं अब किस दल में आ गए हैं? एलजेपी जो चिराग पासवान का गुट है वो किस दल में है? एनडीए में है। तो अब नीतीश कुमार को वो डर खत्म। अब चिराग पासवान बोल सकते कि भाई वहाँ से हमें ही सीट दीजिए, हम ही चुनाव लड़वाएंगे, मेरा आदमी जीता है और उनका दमसम भी है। तो अगर एलजेपीआर की बात करें कि राजकुमार अगर वापस खड़े होते हैं तो नीतीश कुमार फिर काहे के लिए देंगे बोगो सिंह को? चिराग पासवान से भी पंगा लेगा कोई? नहीं। नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, नो डाउट, लेकिन आज के टाइम में नीतीश कुमार इतने कम विधायक में जो समेट गए हैं, किसके वजह से? चिराग पासवान के वजह से। और चिराग पासवान का भी आपको पता है क्या डिमांड है, 40 से नीचे बात नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे उनके विधायक बैठे हुए हैं वो वहाँ क्यों रिस्क लेंगे? तो अब आपको बता दें कि बोगो सिंह अब अपने बयान से और सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी फैला दिए हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरलता, मार्गदर्शन और विचारधारा से उनको ऊर्जा मिली है। इसका क्या मतलब है कि अब तेजस्वी यादव के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव क्यों उन्होंने चुना है, 2 ही आपको बता दें दल है जो सबसे बड़े दल है, एनडीए और महागठबंधन। अब सवाल ये है सृष्टि कि जो बोगो सिंह है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने उनको उतारा था उम्मीदवार को, वो हारे थे 700 कुछ वोट से, ये हारे थे 333, ठीक है, इतने वोट से ये हारे थे। तो ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट किसका है? बोगो सिंह का। तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं और उन्हीं के विधायक, नीतीश कुमार के विधायक, तो आपको नहीं लग रहा है कि जीत दर्ज हो जाएगी? बिल्कुल जीत पक्की है। अगर बोगो सिंह तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं और उस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं आरजेडी की टिकट पे, तो जीत पक्की है। तो मतलब इससे जदयू को नुकसान तो तय है? बिल्कुल नुकसान तो होना है, लेकिन चिराग पासवान भी तो साथ हैं नीतीश कुमार के। तो ये जो लड़ाई है बहुत मस्त होने वाला है। अभी नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा नंबर का मार्जिन मिलेगा। अब आपको हम बता दें कि देखिए, 2020 में चुनाव से वो हार गए थे और अभी जो मामला है वो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि अब जनसुराज भी आ चुका है। जनसुराज किसको उतारेगा वो भी देखना है। नीतीश कुमार के विधायक रह चुके, लेकिन अभी तक उन्होंने औपचारिक रूप से जेडीयू नहीं छोड़ा है और मिलने चले गए हैं। तो बागी तो पहले ही हो चुके हैं बोगो सिंह, और अटकलों का बाजार गर्म है सृष्टि, और लग रहा है कि 2025 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं इनडायरेक्टली सोशल मीडिया से। आपको बता दें, राजनीतिक माहौल इतना गर्म है और तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। आरजेडी का लग रहा है दामन थाम चुके हैं, और ऐसे में अगर मुकाबला होता है तो दिलचस्प हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब नीतीश कुमार के विधायक लड़ेंगे राजद से, तो मज़ा आ जाएगा लड़ाई। क्योंकि आपको बता दें, बोगो सिंह जहाँ से खड़े हैं वहाँ बहुत फेमस है, वो जनता के बीच अलग पकड़ है, राजकुमार से ज़्यादा पकड़ है बोगो सिंह का, आपको बता दें। तो अगर बोगो सिंह फिर से आते हैं तो हो सकता है कि हाई प्रोफाइल सीट होगा। दमदार चेहरा है, दोनों चेहरा बहुत दमदार है, एक चिराग पासवान के हैं तो एक जेडीयू के ही थे जो अब राजद में चल जाएंगे। और अगर बोगो सिंह आते हैं तो इनके लिए जीतना हार्ड नहीं होगा, बहुत इजी होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो बयान है
तेजस्वी यादव से जुड़ने का। अब तेजस्वी यादव के खाते में वो सीट भी आएगा कि नहीं, वो डाउट है जी। क्योंकि अब तो महागठबंधन में कौन कौन है, राजद है, आपको मुकेश सहनी है, सीपीआईएम है, कांग्रेस है। वो सीट अगर तेजस्वी यादव के हाथ में आएगा तो फिर उनके हाथ में वो टिकट फाइनल है बोगो सिंह के पास। लेकिन अगर वो सीट उनके पास नहीं आता है फिर तो बोगो सिंह ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस भी तो अभी पूरा एकदम पकड़ बना रहे, अच्छी चीजें। बेगूसराय में देखिए एक जगह से तो कन्हैया कुमारी लड़ रहे हैं और जब भी मिलता है तो ऐसा नहीं मिलता है सृष्टि कि बेगूसराय का कुछ पार्ट आपको मिल गया, कुछ पार्ट इनको मिल गया। एक क्षेत्र मिलेगा ना आपको, उसमें आपको 5 से 6 जो सभा होता है वो आप लेते हैं। अगर बेगूसराय कांग्रेस के खाते में जाता है तो इनका टिकट थोड़ा चांस कम, या तो ये हो सकता है कि टिकट देके अपना उम्मीदवार खड़ा कर ले। ये होता है, अक्सर होता है, आप जानती भी होंगी। आईपी गुप्ता हमारे यहाँ आए थे तो बोले थे कि ये नहीं होगा कि टिकट हमारा आदमी आपका। अब देखना है कि कांग्रेस इसमें कैसे कॉम्प्रोमाइज करता है। जी तो सुना आपने कि चुनावी माहौल है और बिहार में अदला बदली होती जा रही है, और इसी बीच अब बोगो सिंह ने जो राजनीति अपनाई है राजद में जाने का, अब देखना होगा कि राजद में जाने के बाद भी उन्हें सीट मिलती है, टिकट मिलता है या नहीं। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव को। धन्यवाद।